और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और इस बीच जानकारी दी जा रही है। मंत्री राकेश सिंह जानकारी दे रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर और रीवा दो स्थानों पर उनका आगमन हो रहा है। ग्वालियर में प्रातः 11:30 से दोपहर 2 बजे तक वो रहने वाले हैं। वहां पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भी वो भाग लेंगे और ये शायद पहली बार होगा कि 2 लाख करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन, निवेशकों को आशय पत्र का आवंटन भी वे करेंगे और मेले का वर्चुअली उद्घाटन भी इसमें प्रस्तावित है। और दोपहर 2 बजे ग्वालियर से उनका प्रस्थान रीवा के लिए होगा। 2:40 पर रीवा पहुंचेंगे। वहां कृषि और किसान सम्मेलन, उसमें वो भाग लेंगे और गौवंश वन्य विहार का भी वो अवलोकन करेंगे। कैबिनेट में आज ये भी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, उन सारी समितियों का गठन भी जिलों में चर्चा उपरांत हो जाए और उनकी बैठकें वो भी जहां जहां प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में होने वाली हैं, जैसे रोगी कल्याण समिति है, जिला शहरी अभिकरण है और वृंदावन गांव अनुसरण समिति है, जिला विकास सलाहकार समिति है, इनकी बैठकें भी लगभग सभी जिलों में हो जाएं। और जिन समितियों में मनोनयन होना है उनके बारे में भी आज ये निर्णय हुआ है कि शीघ्र उनमें मनोनयन भी हो जाएगा। आज कैबिनेट में जिन विषयों पर सहमति दी है उसमें मुख्य रूप से है बड़वा धामनोद मार्ग का जो अभी 2 लेन है, ये 4 लेन रूट के रूप में हैम के अंतर्गत इसका उन्नयन होने वाला है। ये लगभग 2 NH को जोड़ने वाली है और उसके साथ साथ महेश्वर जैसे प्रमुख स्थान, उसको भी इसके माध्यम से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ये MPRDC के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल 60% राशि का संचालन ये 15 साल की अवधि तक सरकार को देना होगा और अभी मात्र उसमें 900 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होगी जो दी जाएगी। बाकी 15 साल किश्तों में दिया जाएगा और इसमें आने वाले समय पर जो टोल नाके होंगे वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही संचालित होंगे। तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण ये रोड का निर्माण हो रहा है। अभी गति सीमा लगभग वहां पर होती है 30 किलोमीटर के आसपास। ये बनने के बाद ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो स्वाभाविक रूप से उस पूरे क्षेत्र को इसका अत्यंत लाभ मिलने जा रहा है। लगभग 2500 करोड़ के आसपास है, लगभग 63 किलोमीटर है। नहीं, आपको 15 आज के समय में आपको 15 साल में पैसा देना है तो स्वाभाविक है कि आप उतना कभी भी ये विकास का जो मॉडल है मॉडल, ये पूरे देश में अपनाया जाता है, दुनिया में अपनाया जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है और इस मॉडल के अंतर्गत हम विकास के कार्य कर सकते हैं क्योंकि कई बार बजट की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि विकास कार्यों की सीमाएं नहीं होती, उनकी निरंतरता बनी होती है और दोनों के साथ तालमेल बनाना है। तो अपने बजट में ही जो निर्धारित बजट है उसी में अधिकतम विकास के कार्य आप कर सकें, ये आवश्यक है। लेकिन इन 15 सालों में आप ये भी विचार करिए, रोड का मेंटेनेंस भी उसी को करना होगा जिसको ये काम होगा। 15 साल तक इस रोड का पूरा रखरखाव भी उसी के जिम्मे आएगा। तो सरकार का भी बहुत बड़ा पैसा इसमें बचने वाला है। सर 60% कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? मतलब 60 और 40% का मतलब है कि 40% अभी देंगे, 60% 15 वर्षों में किश्तों में देंगे। ये ऐसा है। 19 करोड़ रुपए GST का। ये तो GST तो सारे कार्यों में, आप उसको ऐसा मान के चलें कि GST तो सभी कार्यों में सम्मिलित है ही। इसके बाद है आंगनवाड़ी सेवा योजना, इसकी निरंतरता हो और इसकी निरंतरता के लिए 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इसकी निरंतरता की स्वीकृति आज दी गई है। इस योजना में
आंगनवाड़ी सेवा योजना जिसमें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला की पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी सहित पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये सब भी इसमें सम्मिलित है। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, एक भोपाल है, दूसरा जबलपुर है। तो जबलपुर में जो उसका सेकेंड फेज है और इसके जो कुलाधिपति होते हैं वो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त राशि लगभग 197 करोड़ रुपए ये भी इसके लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव के आवास और 12 मल्टी स्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस की बाउंड्री वॉल, ये सब भी इसके अंतर्गत बनेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विंड्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी आज स्वीकृति मिली है। विंड्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, ये सभी जगहों पर स्थापित होना है और इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये स्थापित किए जाएंगे, ताकि मौसम के जो हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के आंकड़े हैं ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध हो सके और उसके आधार पर भविष्य की बहुत सारी योजनाएं इसके आधार पर तय हो सकेंगी। तो डाटा सेंटर मुख्यालय क्या रखेंगे? इसका जो मुख्यालय होगा वो दरअसल में वैसे देखा जाए तो जो यहाँ का मुख्यालय है भोपाल वही होगा और हर ग्राम पंचायत में इसका अलग अलग होगा और ये सारा डेटा एक तरह से कहें तो दिल्ली ही भेजा जाएगा। उसका मुख्यालय तो दिल्ली ही होगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के माध्यम से होगी। तो उसे पढ़ने के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके सहयोग मिल रहा है और उसके सहयोग के बाद में 5 वर्षों की योजना पर लगभग 434 करोड़ रुपए संभावित व्यय है, जिसमें राज्य का जो अंश है वो लगभग 147 करोड़ है, बाकी का केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है। तो ये वो मुख्य विषय थे आज की कैबिनेट के जो आपके सामने रखे गए हैं।